हेलो एवरीवन, वेलकम टू कविश व्लॉग्स। सो ये है छठ पूजा का संध्या अर्घ वाला दिन। यस, इस दिन हम डूबते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। तो इस दिन ना अर्ली मॉर्निंग से हम प्रसाद बनाने में लग जाते हैं, जो कि है ठेकुआ। यस राइट। तो ठेकुआ मेन प्रसाद होता है अलॉन्ग विथ फ्रूट्स। तो यहाँ पर ना 2 तरह के ठेकुआ बनते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए। तो मम्मी जो व्रत कर रही हैं वो यहाँ पर आम की लकड़ी में और घी में पूरा ठेकुआ बनाती हैं, और हम साइड में बैठकर वही सेम ठेकुआ बट नॉर्मल गैस पे बना सकते हैं। तो सुबह से लगभग 9-10 बजे तक हम ये बनाते हैं। 4 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, बहुत सुबह सुबह उठ जाते हैं, नहा धोकर सब बनाने लगते हैं। एंड अब यहाँ पर ना दोपहर में हमें डेकोरेशन करना था अपने घाट का, जो हम छत पे ही बना रहे थे। तो इन द मीन टाइम जब हम बलून्स फुला रहे थे, ये क्यूटी हमारे पास आ गई थी हमारे एंटरटेनमेंट के लिए। सो जाओ सो जाओ। ठीक करने दो, तब मैं सोएगी। सो जा। ये गुड नाइट। आँख बंद कर लो, आँख बंद करो। छोटे बच्चे कितने नकलची बंदर टाइप के होते हैं ना, उनके साथ खेलते रहो, कुछ भी करवाते रहो, एंड दे सिंपली फॉलो यू। बहुत मजा आता है इसके साथ खेलने में। देखो, आप इसे जो बोलोगे ये एनैक्ट करेगी, एकदम छोटू मंकी की तरह। तो हम यहाँ पर बेसिकली गुब्बारे वगैरह फुला रहे थे नीचे में, सो दैट हम ऊपर में डेकोरेशन कर सकें। तो वहीं पे ये हमें एंटरटेन कर रही थी। ये देखो, शी इज टू क्यूट। पूरा दिन इसके साथ खेलते रहना पार हो जाता है। एंड फाइनली हमने पूरा सेटअप रेडी कर लिया। तो हमने अपने छत पे ही, जैसे मैंने कहा था, छोटा सा पोर्शन है, उसको डेकोरेट किया था घाट के रूप में। हम हर साल नदी जाते हैं, बट इस बार हम नदी पर नहीं गए थे, हमने अपने घर पे ही सेलिब्रेट किया था। जिनके यहाँ पे छठ होता होगा उनको पता होगा कि अर्घ देने के लिए यूजुअली किसी वाटर बॉडी में जाया जाता है। वो नदी, तालाब, कुछ भी हो सकता है, लेक वगैरह। सो वी डिड सूडो तालाब यहाँ पे। सो हमने एक जुगाड़ू तरीके से स्विमिंग पूल में पानी भरा और उसको ही डेकोरेट करके हमारा घाट बना लिया। एंड फिर सब रेडी वेडी होकर आ गए यहाँ पर शाम वाले अर्घ के लिए। तो जब स्विमिंग पूल हमने यहाँ पे रखा ना, दैट लिटिल किड, शी वॉज डाइंग टू गेट इन टू द वाटर। तो यहाँ पर मम्मी अंदर जाते हुए, क्योंकि अब ये शाम का टाइम हो गया, जैसे जैसे सूरज ढलता है ना, हम अर्घ देने के लिए तैयार होने लगते बेसिकली। तो मम्मी अंदर जाएंगी, वो वहां पर नहाते हैं नदी में यूजुअली, बट यहाँ पर ये जो सूडो घाट बना है हमारा जुगाड़ू वाला, उसमें ही हम नहा लेंगे। एंड लुक एट हर, शी इज शॉक्ड कि मुझे पानी में अंदर जाने नहीं दिया, एंड हाउ कम शी इज इनसाइड। तो इसकी ना, ये इतना ज्यादा चौंक गई थी, एंड शी वॉज नॉट एट ऑल, मतलब रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी वो अपने आप को अंदर जाने से, एंड वो रोने लग गई। सो वाटर इज समथिंग ना ऑल बेबीज लाइक। मुझे भी पानी बहुत पसंद है, एंड यू नो सुबह में तो हमने प्लान किया कि हम यहाँ जरूर नहाएंगे। सो दिस इज शाम वाला अर्घ। तो यहाँ पे आपको सूरज भी दिख ही रहा होगा ऑलमोस्ट ढलने की कगार पर, एंड मम्मी यहाँ पर डुबकी लेते हुए, एंड लुक एट हर, शी इज सो हैप्पी। तो यहाँ पर ना सूर्य देव की पूजा होती है छठ के टाइम पे। 2 टाइम अर्घ दिया जाता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए, शाम के टाइम और सुबह के टाइम। सुबह में हम उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। सी, शी इज सो हैप्पी, एकदम पानी में ही खेल रही है ऑल टाइम। तो यहाँ हम सब लोग बैठे हुए वेट कर रहे कि कब मम्मी की पूजा खत्म होगी और हम अर्घ देंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि जब उनकी पूजा खत्म हो जाती है, तो जो ऑफरिंग्स हैं भगवान जी के लिए, लाइक फ्रूट्स, ठेकुआ जो हमने सुबह बनाया था, वो हम उनको अर्पण करते हैं। और बाकी सब लोग, जो लोग जिन्होंने व्रत नहीं कर रखा है, वो पानी और दूध सुबह देते हैं। पानी से हम उनका क्या बोलते हैं यार, मैंने उस टर्म को अर्घ ही सुना है, और कोई दूसरा टर्म मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे शी इज इंटरेक्टिंग विथ मॉम कि कैसे मैं अंदर जाऊं। उसे सबने ऐसे कंट्रोल कर रखा था, वरना वो किसी भी मोमेंट अंदर डुबकी मार सकती थी। तो देखो, हमारा छोटा सा सेटअप, हमें उम्मीद नहीं थी, बट ये बहुत प्यारा लग रहा था। मम्मी लोगों की ना हालत खराब हो जाती है 2 दिन के व्रत में। इट इज सच अ लॉन्ग फास्ट, आई टेल यू। सोच कर ही डर सा लगता है कि ऑलमोस्ट 48 आवर्स का फास्ट होता है इसमें, एंड नॉट इवन वाटर। हैट्स ऑफ टू दीज लेडीज जो ये व्रत करती हैं फॉर द वेल बीइंग ऑफ देयर फैमिली। तो ये है वो ऑफरिंग्स जो हम भगवान जी को देते हैं। 2 सूप में रखा होता है, इसे हम सूप कहते हैं लोकली। तो इस पे हम सारे फ्रूट्स, ठेकुआ वगैरह सब रख देते हैं।
तो जैसे ही उनकी आराधना खत्म होती है तो कोई भी मैरिड जाकर उनको ऐसे सिंदूर का टीका लगाते हैं लंबा सा। एंड सबको ये क्यूरियोसिटी रहती है कि हम इतना लंबा टीका क्यों लगाते हैं। एक्चुअली मुझे भी लॉजिक नहीं पता है, बट ऐसा बोलते हैं कि जितनी लंबी ये सिंदूर की रेखा होती है उतनी लंबी पति की उम्र होती है। ये कब से चला आ रहा है, तो इसीलिए हम नाक से लेकर माथे तक लंबा सिंदूर लगाते हैं। और उसके बाद ये जो ऑफरिंग्स है ना, ये मम्मी हाथ में लेकर परिक्रमा देती हैं। तो मैं यहाँ पर उनके हाथ में ये सब रख दूंगी। ये एक्चुअली बहुत हैवी होता है तो अच्छे से बैलेंस करके रखना ज़रूरी है, वरना ये गिर सकता है। बहुत हैवी होता है, वो जो बड़ा सा नींबू होता है ना एंड नारियल, इट मेक्स इट टू हैवी। मुझे ना पर्सनली छठ का फेस्टिवल बहुत पसंद है। लाइक जिनके यहाँ भी होता होगा उनको पता होगा इसकी वाइब्स क्या होती है। यू जस्ट कैन नॉट मिस दिस फेस्टिवल, इट हैज़ एन ऑल टुगेदर डिफरेंट वाइब। मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं यार, बट आई डू नॉट फील सो अटैच टू एनीथिंग। एंड इसी तरह हमारी शाम वाली अर्घ की पूजा संपन्न हुई। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, प्लीज स्टे ट्यून्ड।